ये आकाशवाणी में एक कार्यक्रम आता था, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, जिसमें विविध रंगों के साथ हमारे अपने सभी रस रंग के साथ उसके गानों का प्रसारण किया जाता था। और विविधता के लिए कितने का सोच सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में एक एक का अलग अलग प्रकार से आनंद ले रहा था। वाकई दिल जीत लिया, इतना सुंदर आयोजन आपने किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और जो आपने कहा है कि सेना की वर्तमान जीत के लिए अगर आधार कोई बनता है तो उसका भूतपूर्व सैनिक होता है। वो अपनी मजबूत नींव से हमारी वर्तमान की सेना का हौसला बुलंद करता है। मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे गौरवशाली देश की गौरवशाली परंपरा है। यद्यपि हम जिस संस्कृति को मानते हैं उस संस्कृति में तो हमारे लिए आने और जाने का क्रम भी नियत है। जो जन्मा है उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे लिए परमात्मा जो मौका देता है उस मौके का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है। आप तो और उससे 2 कदम आगे वाले लोग हैं, जो 142 करोड़ लोगों का जीवन धन्य बनाते हुए आपने अपने जीवन का उत्कृष्ट समय दिया और वर्तमान के मंच को गौरवान्वित किया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वीरता का प्रतीक, साहस का उचित सम्मान, भारत का हर वीर सिपाही मातृभूमि की शान है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हमने प्रदेश की वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का भी सम्मान किया है। मैं अपने प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की रक्षा में जो सैनिक डटे रहते हैं, अभी उनके अपने पराक्रम पुरुषार्थ के छोटे लघु नाटिका में ध्यान दिया है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, क्या आंधी, क्या तूफान, वो तो छोड़ो। ये हमारी ट्यूबलाइट कैसे चला रहा, जैसे चला चलेगा चला रहा हूं, कितना आनंद आया देखकर। कोई सोच सकता है कि सिर के ऊपर कोई नारियल फोड़ दे और हमारा वीर जवान की गर्दन मालूम पड़ा और ऐसा वैसा हो तो गर्दन लटक जाए। लेकिन एक एक कला, एक एक भाव, हमारे अपने उनके अंदर के जज्बे, इस जज्बे के बलबूते पर तो 200 से ज्यादा देश है और भारत का सबसे सम्मान ज्यादा इसीलिए करते हैं कि यहाँ की सेना अपनी इस स्थिति में है। मुझे इस बात का गर्व है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब भी मौका पड़ा हमारे सैनिकों ने अपनी 20वीं 21वीं भूमिका अदा की है। मुझे इस बात का गर्व है। कोई भी वंडवार हो, आजादी के पहले का या बाद का हो, हमारी सेना ने सदैव भारत को गौरवान्वित किया है, लोकतंत्र की रक्षा की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आजादी के बाद हमारे साथ भी कई देश हुए, आजाद हुए, लेकिन आज उनकी आज की हालत क्या हुई? उनका अपना लोकतंत्र खतरे में पड़ा, उनका अपना बाकी सिस्टम बिगड़ा। लेकिन अगर भारत का वर्तमान ये जो इतना सुंदर और मजबूत है तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका है हमारे सैनिकों की अनुशासनबद्ध रहते हुए अपनी भूमिका में उचित तरह से निर्वहन करना। दुश्मन आंख दिखाए तो घर में घुस के मारना, ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। हमें इस बात का भी आनंद है। आमतौर पर हम बॉर्डर पे लड़ करके बॉर्डर के आधार पर युद्ध के कॉल में जाते थे, लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ा और सेना को लेकर के जो जिस प्रकार से सोचा गया, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण आ रहा है। हमारे अपने कारगिल युद्ध को देख करके पूरा देश अलग दुनिया में एक अलग प्रकार की चुनौती थी। दुश्मन ऊपर था, हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन नीचे से जाकर के भी ऊपर जाने के अलावा भारत में जो पराक्रम किया, ये भूतों में भविष्य में कभी कोई सोच नहीं सकता, वो सेना ने करके दिखाया था। हम इस बात का गर्व है। हमारी सीमाओं के अंदर दुश्मन का आना, ये आने का सपना देखना भी आज के जमाने में तो सब बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के
अपने जीवन के बहुमूल्य समय को आपने, चाहे आप रिटायर हुए हो, लेकिन कागज पर रिटायर हुए, देश की सेवा से रिटायर नहीं, आप देश की सेवा में सदैव जाने जाओगे कि मैं जानता हूं और आपकी भूमिका भी बोली। इसलिए हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक जो आज यहाँ इस रैली में पधारे हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दीपावली के अवसर पर आप सबको अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। तीन भाइयों की जोड़ी तो दुनिया में प्रसिद्ध है, एक भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण, एक भगवान श्री कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की थी, वो है विक्रमादित्य और भरतरी। इन जोड़ियों का तो हमको स्मरण था, लेकिन सेना में दोस्तों की जोड़ी बनती है, ये दौर भी हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये अलग दौर है। एक क्लास के दो मित्र अपने साथ पढ़ते पढ़ते अपने अपने क्षेत्र में भारत की सेना का नेतृत्व करे, अलग अलग क्षेत्र में। ये केवल भारत में हो सकता है। मंदिर दिनेश त्रिपाठी जी और हमारे उपेंद्र जी को दोनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया। ये बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा रहेगी कि हमारे अपने स्तर पर कभी कभी क्लास में एक को पढ़ता है, एक दूसरे को टेंशन होता है, ये बढ़ेगा तो मेरा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर ये उदाहरण है, और एक उदाहरण मैं और स्मरण करना चाहूंगा। इस देश के अंदर ही ये वर्तमान के दौर में नेतृत्व क्षमता को लेकर के, परिपक्व नेतृत्व के आधार पर हमारे यहाँ कई सीनियर नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से अपनी इस दौर को संभाला, मैं उनका पुनः बधाई देना चाहूंगा। सेना के क्षेत्र में इस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। देने के लिए इतनी सारी बातें, बहुत लंबी बात हो सकती, लेकिन देश का सीना और देश का खून और देश की सेना का मनोबल ये कब बढ़ता है, जो हमारा लीडर हमारा आगे बढ़ करके ऐसे कई अवसर उपलब्ध कराता है जो देश को गौरवान्वित करते हैं। हमें इतना आनंद आता है, ये केवल एक बात नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो सकता है कि वो अमेरिका से बराबरी से बात करते हैं, रूस को भी उसी श्रेणी में रख करके हिम्मत के साथ मुकाबला करते हैं। ये है लोकतंत्र की ताकत और ये है नरेंद्र मोदी का समय। रूस यूक्रेन युद्ध हो या यूक्रेन रूस के आगे बढ़ के वो कोई युद्ध हो, हम सब देख रहे हैं। अपने सेना के भरोसे से देश की अंदर की आवश्यकताओं को लेकर एक एक प्रकार से सेना के लिए कौन से संसाधन हो सकते, कौन से विमान हो सकते, आपके लिए भी हमारे यहाँ गया जमाना, मैं यद्यपि ज्यादा जानता तो नहीं, मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ कोई अपनी सेना से रिटायर करता था तो हम उसको टीप टाप करके अपनी सेना में लगा लेते। पुराना जमाना तो यही था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जमाना ऐसा हो गया, नई टेक्नोलॉजी का नवीनतम साधनों से युक्त अगर कोई हथियार आता है या पोत आता है तो हमारी सेना को समर्पित करते हैं। ये है वर्तमान का समय और ये है भारत की ताकत। तेजस विमान हो, विदेश से आयात करना तो सुख ही हो, हमको कोई आपत्ति नहीं। तकनीक से हमारी कोई कष्ट नहीं, तकनीक के बारे में कोई चिंता नहीं, लेकिन तकनीक के साथ साथ अपने स्वदेशी भाव को भी बढ़ाने की जरूरत और उस तरह से सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे देश में अलग प्रकार का वातावरण बना हुआ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। अभी मेरे बारे में बातचीत निकली, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हमारे अपने चित्रपाल जी और हमारे सेना के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि कुछ इशू हमारे हैं, तो हमने कहा आपके थोड़ी है, वो मेरे भी हैं, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है, जो आपका है वो मेरा है, सेना से अलग कैसे जा सकते। इसलिए सेना जो चाहेगी या सेना के दूर अधिकारियों के बारे में जो कोई भी ऑफर आएगा, मध्य प्रदेश सरकार जरा पीछे रहने वाली नहीं है, ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। कई सारे निर्णय हमने लिए हैं, आपकी जानकारी में है ही है कि हमारे लिए यहाँ शहीद के लिए जो हमने अपना नियम बनाया, उस नियम का भी हम परिपालन कर रहे हैं और उसमें और संशोधन भी कर दिया है कि हमारे शहीद के लिए हमारे मन में सरकार के द्वारा दी जाने वाली कुछ योगदान राशि, उस योगदान राशि में पहले हम एक मुश्त देते थे, उसकी कठोर ध्यान में आई थी कि आमतौर पर परिवार में बारिश के नाते से कानून में ये माना जाता था कि सिवा पत्नी के और किसी को राशि नहीं दे सकते।
और हमने संशोधन कर दिया, आधी पत्नी को देंगे, आधी माँ बाप को देंगे, ताकि ये जो कष्ट आता है, कई बार घर के अंदर जवान बेटी होती है और ऐसी घटना में उसका दोबारा विवाह करना हो, कोई और कारण होते हैं, तो ये विवाद का विषय हो जाता है। तो योगदान राशि में हक किसका होगा, बाकी बातें क्या होगी। हमने इसमें संशोधन किया है। हमारे यहाँ परिवार परंपरा की पुरानी मान्यता है, इसलिए हमने उस पर भी ध्यान दिया। हमने शहीदों को, माताओं को देने वाले अनुदान राशि में भी वो भी बढ़ाकर के 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया है कि हमारे अपने परिवार में से कोई शहीद हुए तो उनके माता पिता को भी मासिक अनुदान की 10,000 रुपये महीना हम देने वाले हैं। इसी प्रकार से शहीद की पुत्री हो, बहनों के विवाह पर भी 51,000 रुपये की राशि हमारे द्वारा देने का हमने निर्णय किया है। प्रदेश में निवासरत द्वितीय शुद्ध के अभी हमारे कुछ वीरांगना या हमारी वीर बहनें आई है, हम उनके बीच में भी बताना चाहेंगे कि इनका भी 8,000 रुपये प्रति माह जो दे रहे थे, अब हम इसको 15,000 रुपये प्रति माह की वार्षिक प्रति माह की दर से हम अपने योगदान राशि देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री सेना में, हम सब चाहते कि हमारी जो भाई करता है वो बहन भी करे, इसलिए उनके परिवार में उनके माता पिता के लिए उनकी सम्मान निधि 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 20,000 रुपये प्रति वर्ष हम करने वाले हैं। मैं आज के इस अवसर पर विभिन्न शौर्य और विशिष्ट सेवा अलंकरणों से सम्मानित सैनिकों को, उनके आश्रितों को भी हमारे पूरे देश के अंदर अपने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सबसे बड़ी राशि का योगदान दिया जाता है। मुझे इस बात का गर्व है और इस क्रम को हम जारी रखेंगे। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, विकलांग सैनिकों, आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के विभिन्न हित लाभ, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, ये हमारे द्वारा जो दी जाती है और देश के बाकी राज्यों में सबसे अधिक है और हम इसमें और विचार कर रहे हैं। आपका सुझाव आएगा, इसमें और हम आगे बढ़ते जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण, प्रदेश में पूर्व सैनिकों के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन, लॉ समेत विभिन्न कोर्सों में आरक्षण दिया जाएगा। सभी सरकारी विभागों के ग्रुप सी एंड डी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण, जिला सैनिक कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 स्तर पर कर्मचारियों के पदों में भी वृद्धि करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया। कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन आज आपको केवल आपसे मिलने का प्रेम था, आपसे मिलने की इच्छा थी और मैं समय निकाल करके हमारे जो थल सेना अध्यक्ष जी उनके कमांड सेंटर पे गया और मिलकर के आनंद आया कि मध्य प्रदेश के हमारी धरती से निकला हुआ एक हमारा अपना भाई आज देश की सेना को गौरवान्वित कर रहा, मुझे उसका आनंद आया। था आपसे तो दूसरी बार मिल रहा हूँ, पहली बार आपने हमारी ये नौसेना अध्यक्ष आप शायद नहीं रहे थे, लेकिन हमारे रीवा में जब मैं शिक्षा मंत्री था तब हमारा अपना दीक्षांत समारोह था और दीक्षांत समारोह में कई सारे अलग अलग प्रकार के लोगों को सम्मानित करने की पद्धति थी। तब आपसे मिलना हुआ था, आपको पीएचडी मानद पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमने तो पहले ही मान लिया था कि भविष्य हमारा है, इसलिए हमारी सरकार के द्वारा आपको गौरवान्वित करने का मौका लिया था। आज के इस अवसर पर पुनः मैं एक बार सबका अभिनंदन करता हूँ और आपने जितने कार्यक्रम बताए हैं मैं कोशिश करूंगा सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। की ओर से अग्रिम रूप से आपका आश्वासन करता हूँ और पुनः आप सबके प्रति शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी को कोटि कोटि नमन। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरणों की तरफ बढ़ते हुए अब आमंत्रित करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव गृह श्री SN मिश्रा महोदय जी का। आपसे सविनय निवेदन है कि आप मंच पर आकर धन्यवाद प्रस्ताव का संबोधन कर हम सभी के बीच अपने विचारों को साझा करें। श्री SN मिश्रा जी। आज इस भूतपूर्व सेना की रैली में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के धरतीपुत्र नौसेना अध्यक्ष देश के चौकीदार, यहाँ पे 21वीं कोर के
कोर कमांडर उत्तमपाल सिंह, प्रीतपाल सिंह जी, ब्रिगेडियर अरुण नायर जी, मेजर जनरल शरद श्रीवास्तव साहब, सुमित कलियार साहब, उपस्थित सभी सम्माननीय आदरणीय अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी